हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग। आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती के बारे में, क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत का जो ये केस है इसके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो सवाल एक काफ़ी दिनों से मुझे भी लग रहा है और काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है, तो वो ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तो मैं अभी इसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जो रिलेटेड होंगी सुशांत सिंह राजपूत से। और साथ ही साथ उसमें आपको आपके डेली टैरो कार्ड रीडिंग या मंथली या वीकली या 6 मंथ की, तो हर तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग जो मैं बना सकूँगी मैं आपको सेंड करूँगी, फाइनेंशियल भी और आपकी हेल्थ के लिए एज वेल एज आपके रिलेशनशिप के लिए। जो भी टैरो कार्ड रीडिंग होगी वो मैं आपको सेंड करूँगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो, अदरवाइज़ आपको वो नहीं मिल पाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एक रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करिए और आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को के माइंड को कंट्रोल कर रखा था, और वो भी ब्लैक मैजिक से। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रडामस, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, please give me cards, please tell me if Riya Chakravarti did black magic on Sushant Singh Rajput. Please tell me if Riya Chakravarti did black magic on Sushant Singh Rajput. Okay, please tell me if Riya Chakravarti did black magic on Sushant Singh Rajput. Please give me cards. रिया चक्रवर्ती जो थी वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत को हर चीज़ के लिए टोकती थी, उनको टोकती थी। ये कार्ड जो दोनों मुझे आए हैं इसमें आप ये एनर्जी देख सकते हैं, एक फीमेल है और यहाँ पे एक मेल पर्सन है जो चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये मुझे इसमें ये क्लियर एनर्जी आ रही है कि वो हर बात में उनको टोका टाकी करती थी, कि जहाँ भी फाइनेंसेस की जो भी बात होती थी, अगर वो कहीं चैरिटी करना चाहते थे या कुछ भी, तो हर चीज़ में उनको टोकती थी और उनको ये कहती थी कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये उनके माइंड पे कंट्रोल कर रही थी, उनको डोमिनेट कर रही थी। तो ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। मैसेज कार्ड, व्हाट इज दिस मैसेज, व्हाट मैसेज शी गेव, व्हाट मैसेज शी गेव टू सुशांत, प्लीज टेल मी। Lovers card. Okay, so please give me more cards. Please tell me what was this message, what was this message regarding. Okay, please give me more cards. Please tell me what was the message. Please give me more cards. Please tell me if she was doing black magic on Sushant Singh Rajput. Please tell me if Riya Chakravarti was doing black magic on Sushant Singh Rajput. Please give me the cards. Okay, let's pull out 3 more significant card. 3 और बहुत ही significant cards please मुझे दीजिए. Please give me 3 most significant cards. Most significant cards. 1 most significant card. Please give me one final card and tell me if she was doing black magic on Sushant Singh Rajput. How was she manipulating him and controlling his mind? Please give me card. Please give me the card. Okay. डेफिनेटली वो किसी तरीके से उनकी फ्रेंड लिस्ट में तो आई गई थी और उनको ये दिखा था कि ये बहुत ही रिच पर्सन है जो काफ़ी एक सुपरस्टार है, क्योंकि खुद वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। तो उन्हें ये दिख रहा था कि सुशांत बहुत दयालु है, बहुत चैरिटी करते हैं, और उन्होंने सुशांत का लाइफस्टाइल देख लिया था कि उनके पास पैसा होता है, चाहे वो केरला की फ्लड में उन्होंने 1 करोड़ रुपए चैरिटी में दिए हों या उसके अलावा भी नागालैंड में भी उन्होंने पैसे डोनेट किए थे। लेकिन आप देखें तो अभी जो कोरोना वायरस का जो हुआ उसमें उन्होंने वो सामने आए ही नहीं थ्रू आउट, क्योंकि उनके फाइनेंसिस को ये लेडी जो आप यहाँ देख रहे हो ये टोकती थी। अगर उन्होंने कहा भी होगा कि मुझे कोरोना के लिए लोगों की हेल्प करने जाना है, तो उनको टोका गया है, उन्हें रोका गया है। तो जो पर्सन एक टाइम पे इतना चैरिटी करता था, ये उसने देख लिया था कि ये बहुत पैसे वाला पर्सन है और उनके पैसे पे, उनकी रिचनेस पे उनकी नज़र थी। अब ये बाकी 2 कार्ड्स भी देखते हैं। ट्रेजर कार्ड एंड जैसा कि मैंने कहा कि इनकी रिचनेस पे नज़र थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी ट्रेजर कार्ड है। और कहीं ना कहीं उनको ये था कि अगर ये पर्सन रास्ते से हट जाता है तो इनका जो ये पैसा होगा वो मुझे मिल जाएगा, ये फीलिंग थी उनकी।
यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को आप समझ लीजिए वो है। और ये जो बीच में आप कार्ड देख रहे हैं ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, और ये उनको डिप्रेशन में डालने की कोशिश या उनके मर्डर से रिलेटेड भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है जब इसको पूरी तरह से डिप्रेशन में डाल दिया या उनको मार दिया, सब करने के बाद इनको ये ट्रेजर मिल जाएगा, ये सोच थी इनकी। तो ये 3 कार्ड्स मैं यहाँ रखती हूँ। आगे हम बात करते हैं इन कार्ड्स की जो मुझे मिले हैं। इसमें मुझे लवर्स कार्ड भी आया है। ये बहुत हैरानी की बात है कि मुझे लवर्स कार्ड भी आया है इनकी रीडिंग में, पर हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे ये फूल्स एनर्जी है। फूल्स एनर्जी है तो इसका मतलब होता है कि कोई अचानक से कोई डिसीजन लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो इनकी बातों में आ गए और स्टक हो गए इनकी लाइफ में, और वो समझ ही नहीं पाए कि वो कैसे इससे बाहर निकले। और जहाँ तक ब्लैक मैजिक का सवाल है तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने कोशिश तो करी ब्लैक मैजिक की, लेकिन अगर आप ये पर्सन देखें यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर का ये पूरा पहना हुआ है और ये ब्लैक सा बर्ड देख रहे हो, ये ब्लैक मैजिक का ही निशानी हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ये फिगर है, और यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक का बर्ड है जिसको ये अपने इस जो इनके हाथ में एक स्टिक सी है इससे हटा रहे हैं। इस स्टिक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आगे की तरफ 3 से त्रिशूल टाइप बना हुआ है। तो ये क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत शिवजी भगवान की बहुत पूजा करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया जाता था वो उससे बच गए थे। ब्लैक मैजिक असर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो त्रिशूल की तरह देख रहे हैं आगे से, ये देखिए इसमें ये 3 वो हैं जैसे त्रिशूल में होता है उसी तरीके से कुछ है। और ये काला पक्षी, काला बर्ड है। ये काला बर्ड अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जादू टोने में, टोटके में, इन सब में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। कौवा और ये जो काला पक्षी होता है ये जादू टोटके में यूज़ होता है। तो ये कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत हैं और ये इनके हाथ में जो है ये त्रिशूल है। मतलब ये कि इनकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि ब्लैक मैजिक ये इन पे कर ही नहीं पा रही थी। मतलब ये कि आप ये कार्ड देखिए कि ब्लैक मैजिक करने की, ये लवर्स कार्ड है। मतलब ये प्यार का धोखा दे करके कि मैं तुम, ये यहाँ पे आप रिया चक्रवर्ती समझ लो, ये सुशांत समझ लो, तो मतलब ये शो किया सुशांत को कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, ये सुशांत के मन में रखा। और ये सब सुशांत सोचते थे कि शी लव्स हिम, और लेकिन सुशांत साथ में ये भी जान गए थे कि कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है उनके ऊपर। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि वो रुद्राक्ष भी पहनने लगे थे, और वो उनकी टी शर्ट पे भी ओम नमः शिवाय लिखा रहता था। तो ये वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतने स्ट्रांग हो चुके थे, पहले से भी करते थे, लेकिन वो उनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो भी इसने ये ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी उन पे, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पर हाँ इतना ज़रूर है कि ब्लैक मैजिक करने की पूरी कोशिश हो रही थी और ब्लैक मैजिक हो भी रहा था। तो ये मैसेज है, ये मैसेज, यही मैसेज होगा इसमें कि ये जो आप फूल्स एनर्जी देख रहे हो जो ये छोड़ के चले जाते हैं, तो ये वही कार्ड है। तो ये रिया चक्रवर्ती जो थी, ये मैसेज इसने सुशांत को दिया कि आई एम लीविंग, आई एम लीविंग। और सुशांत स्टक हो गए, उन्हें लगा कि ये चली गई है या जो भी है, सुशांत स्टक हो गए थे। लेकिन ये जो एनर्जी है डिसीजन मेकिंग की, सडन डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें ये रिया चक्रवर्ती की हो सकती हैं, ये एक एनर्जी है, ये सुशांत की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में अगर हम हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सुशांत पे ब्लैक मैजिक हो रहा था, तो हाँ उसके लिए हमारे पास ये कार्ड है। ब्लैक मैजिक के साथ साथ उन्हें इमोशनली भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो ये जो रिया चक्रवर्ती की एनर्जी है, ये देखो फर्स्ट शुरू में ही हमें ये 2 कार्ड आए थे जिसमें आप सुशांत समझ लो, ये रिया चक्रवर्ती। तो ये खुद ऐसी बातें इनसे बोलती थी, ऐसी बातें इन्हें बोलती थी कि ये उसको पर्सनली अपने ऊपर लेने लगे थे, और एक ऐसा माहौल बना दिया था कि इनको, सुशांत को, इनकी फैमिली से ना तो इंटरेक्ट करने दिया जाता था, कुछ भी नहीं, और सारे डिसीजन, मेजर डिसीजन ये लेने लग गई थी। तो ये शुरू के ही कार्ड्स बताते हैं कि इसने माइंड पे अटैक किया, सीधा माइंड पे अटैक किया, और उसके साथ साथ इन्होंने ये झूठ बोला कि शी लव्स हिम, ये सब झूठ बोला, दिस इज ऑल लाई। ये लाई, ये मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी, और ये जो स्टक कर दिया उनको अपनी तरफ। और ये फूल्स एनर्जी है, सडन डिसीजन जो उन्होंने लिया। लेकिन पूरी रीडिंग में मुझे ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही है, ये 3 कार्ड अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और हमारे सवाल का जवाब भी देते हैं। बाकी सब तो हमें मालूम ही है कि रिया चक्रवर्ती ने पैसे के लिए ही सुशांत के साथ थी और उनके सारी बिजनेस सब कुछ उन्होंने ले लिया, पार्टनरशिप करवा दी अपने ब्रदर की, वो सब चीज़ें हम जानते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या उन पे ब्लैक मैजिक कराया था, तो हाँ उन पे ब्लैक मैजिक भी कराया था, प्लस उनके माइंड से भी खेला गया था। तो ये जो लेडी है ये रिया चक्रवर्ती है,
ये पर्सन सुशांत है और ये उनकी स्पिरिचुअल पावर है, ये इनके ऊपर जो ये ब्लैक मैजिक किया गया। तो ये स्पिरिचुअली तो इतने अवेकन थे कि ब्लैक मैजिक को तो इन्होंने हटा दिया, ये त्रिशूल से आप देख रहे हैं, इससे हटा दिया। लेकिन जो इसने उनके माइंड पे जो अटैक करना शुरू किया, इनको आइसोलेट कर दिया, और जितना भी इनके बैंक का जो भी डिटेल्स थी सारी इनके पास थी। और ये दो तरीके से उनके ऊपर वार किया गया है, दो तरीके से। एक तो उनकी साइकोलॉजी पे उनको माइंड से वीक किया गया है, और दूसरा उनको ये शो उनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया गया है फॉर श्योर। जब उनको ये कंट्रोल में नहीं आए सुशांत सिंह राजपूत, जब उन्हें लगा कि ब्लैक मैजिक, तो उन्होंने 1 मिनट में हटा दिया, मतलब उन पे चला ही नहीं ब्लैक मैजिक। इस पिक्चर से, इस कार्ड से ये क्लियर होता है कि ये जो भी ब्लैक बर्ड आप देख रहे हो, ये ब्लैक मैजिक था जो ये इस लेडी ने किया था सुशांत के ऊपर। ये रिया चक्रवर्ती ने 100% किया था। लेकिन हुआ क्या कि वो चल नहीं पाया और इन्होंने उसे हटा दिया। लेकिन वो उनको रेगुलरली ये चीज़ कहती थी कि ये काम मत करो। वो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम जो थी उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। यही कारण था कि सुशांत अभी कोरोना के टाइम पे भी सामने नहीं आए, और बहुत टाइम से एकदम अंडरग्राउंड है, बिल्कुल बाहर ही नहीं आए वो। यही इसका कारण था कि उनके सारे फाइनेंशियल्स जो थे वो ये मैनेज कर रही थी। तो ये सब जो भी इसने किया, इस लेडी ने, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस के लिए किया। ये फाइनेंसिस का कार्ड है, सिर्फ फाइनेंसिस के लिए किया। और इनको ये मालूम था कि ये जो रिच पर्सन है सुशांत, ये इनके साथ रहेंगी तो इनके सारे जो एक्सपेंसेस है वो निकल जाएंगे। और उनको इन्होंने डिप्रेशन में डालना शुरू किया, उनके दिमाग से खेलना शुरू किया, उनको ऐसा आइसोलेट कर दिया कि उनको लास्ट में जब लगा कि छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के भी चली गई, उनको वीक करने के लिए। लेकिन जहाँ तक ब्लैक मैजिक की बात है, तो हाँ, ब्लैक मैजिक किया था इन्होंने उनके ऊपर, 100% किया था। लेकिन वो उन्होंने ब्लैक मैजिक को तो देखिए उन पर चढ़ा ही नहीं, ब्लैक मैजिक चढ़ा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक। तो उनका ब्लैक मैजिक नहीं चला उनके ऊपर, इसीलिए फिर उन्होंने और सब चीज़ें करी हैं। बट ये जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि ब्लैक मैजिक मैजिक नहीं चला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत, और कोशिश करेंगे इस पूरे केस को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कि कहाँ और क्या हुआ है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आ रहा है कि जो सूरज पंचोली के कोई दोस्त हैं, तो ये भी आ रहा है कि वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो चलिए उसके बारे में भी मैं थोड़ा पता करती हूँ, और जो भी मेरे को अगर हो सका तो मैं उस पर भी रीडिंग बनाऊंगी ज़रूर। और हाँ, ये क्लियर है कि ब्लैक मैजिक उन्होंने किया, लेकिन वो सुशांत पे नहीं चला। ब्लैक मैजिक हर किसी के ऊपर नहीं चलता, किसी किसी की आत्मा जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कुछ लोगों की आत्मा वीक होती है, उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक चल सकता है। लेकिन जिनकी आत्मा स्ट्रांग होती है उन पे ब्लैक मैजिक नहीं चल सकता। और आप लोग कहेंगे आत्मा स्ट्रांग कैसे होती है? आत्मा स्ट्रांग होती है मेडिटेशन से, आत्मा स्ट्रांग होती है पूजा पूजा करने से, और भगवान को समय देने से। वो जब आप भगवान का ध्यान करने लगेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो स्पिरिट है वो अपने आप उसमें पावर आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर कोई भी ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर भी है, जो भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, या कोई आपको लगता है कि कुछ ऐसा फील आप करते हैं, कोई सुपर नेचुरल पावर फील करते हैं, तो आप जितना हो सके आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, आप जितना हो सके शिव जी भगवान के मंत्र को पढ़िए। तो बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपसे कहीं दूर, कहीं कोसों दूर चली जाएगी। तो अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाइए। सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए उन पे ब्लैक मैजिक नहीं चल पाया। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन थी ये काफ़ी टाइम से रह रही थी उनके साथ, बहुत समय से रह रही थी, और उनके घर को हॉन्टेड भी इसने ही बोला था कि पहला वाला घर हॉन्टेड है, हॉन्टेड है, ये सब उनके दिमाग में डाला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और जब इनसे कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग, तो इन्हें लगा अब तो लॉकडाउन है, यही टाइम है, अब ऐसा स्टेप कर दिया जाए। तो बेसिकली अगर अगर सच में ही ये कंट्रोल कर पाते सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैक मैजिक से, तो वो उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, तो ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल करते। पर ये कंट्रोल नहीं कर पाए, सुशांत ने ही इनको घर से निकाला होगा जब भी निकाला होगा। तो जब इन्हें दिखा कि इस घर से भी निकाल दिया और ब्लैक मैजिक भी नहीं चल रहा और सारी पार्टनरशिप भी हमने ले ली है, तो अब क्या किया जाए, तो फिर ये स्टेप उठाया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय नाउ।